हाँ जी स्टूडेंट, अज आप करना है चैप्टर नंबर 8 जमात कमरे का प्रबंध ਅਤੇ अध्यापक क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचर। ਹੁਣ सब तो पहला कहते ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ योजनाबंदी की गल करते हैं प्लैनिंग योजनाबंदी मतलब प्लैनिंग हर मनुख के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है। कोई भी काम करना अपना डेली रूटीन के भी आप कॉलेज आना या कुछ भी करना आप पहला की करते हैं प्लैन करते हैं भी की एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करनी है। सुबह जल्दी उठना है, घरे की काम करना है, खाना लेके जाना है, बैग पैक करना है, हर चीज़ की होंगी है प्लैंड होंगी है। इसलिए कहते जी योजनाबंदी जी प्लैनिंग है वो हरेक बंदे की जिंदगी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। कोई भी कहते संस्था है, कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉलेज है अपने आप में चलाने तो पहला की करता एक प्रॉपर योजनाबंदी तैयार करता है। योजनाबंदी के बेसिकली कहते योजनाबंदी आप जो रीढ़ की हड्डी भी कह दीए सिक्ख्या की तो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है जो अपनी प्लैनिंग सही की हुई है तो ही अपनी एजुकेशन बच्चों सही तरीके पहुँचेगी। तो किसी भी स्कूल में सफलतापूर्वक चलाने लिए पहला आप उस योजना बनाते हैं तो एक चंगे प्रबंध की लोड़ होंगी है। तो हुण इस चैप्टर के आप की पढ़ना क्लास या जमात का सही प्रबंध किवें किया जा सकता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के की है कहते क्लासरूम की मैनेजमेंट इस तरह की होनी चाहिए जिस दे नाल टीचर अपने उद्देशों की प्राप्ति कर सके, क्योंकि जे क्लास का वातावरण वधिया होगा तो ही आप उद्देशों की प्राप्ति कर सकें। कि उद्देश की है बच्चों को वधिया एजुकेशन देनी, बच्चों तक टॉपिक जोड़ा आप कराना वो पहुँचाना, बच्चों को वधिया जगह पर स्टैंड करना, ये सारे उद्देशों की प्राप्ति टीचर कर सके। तो हुण कहना ये कई पदार्थ ते कई स्रोत शामिल होंगे। सब तो पहला है तीन मुख है, पहला है साजो समान का प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ मटीरियल इक्विपमेंट। सब तो पहला आपको की चाहिए इक्विपमेंट समान क्लास के बैठने लिए बेंच होने चाहिए, डाइस होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए। पहला जरूरी दी जी इक्विपमेंट है उन्होंने अरेंजमेंट होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सैकेंड आ गई मनुखी संसाधनों का प्रयोग मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन इक्विपमेंट। उस तो इलावा कहते हुण जिहड़े योग व्यक्ति है, जिहड़े योग अध्यापक है, उन्होंने डिवाइडेशन मतलब उन्होंने लैक्चर इस तरह डिवाइड करने भी हरेक क्लास के जाके बच्चों यूटिलिटी नाल पढ़ा सकन ते उन्होंने शिक्षा दे सकन, तां ही उन्होंने गुणों का पूरा लाभ उठाया जाएगा। ठीक है ना, मतलब हर क्लास के रोटेशन वाइज लैक्चर वाइज टीचर को भेजा जाए ताकि हर बच्चे नाल इंटरैक्ट करन ते हर बच्चे को चंगी तरह पढ़ा के आ। थर्ड आ गया विचारा और सिद्धांतों का प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ आइडिया एंड प्रिंसीपल। उस तो बाद कहते आपदे जिवें अपना टाइम टेबल हो गया, ठीक है, होर की हो गई पार्ट कोकुलर एक्टिविटीज़ हो गई भी जिवें थोड़ी प्रेयर हो गई या कोई फिजिकल एजुकेशन नाल रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जांदियां या कॉम्पीटिशन कराई जांदे या पार्टीज़ कराई जांदियां, ये सारियां एक्सट्रा एक्टिविटीज़ हो गई। एक कहते टाइम टेबल क्या तैयार करना या फिर कुछ जिहड़ियां एक्सट्रा एक्टिविटीज़ है वो सारियां किहदे विच आंदियां विचारां ते सिद्धांतां दे प्रबंध दे विच आंदियां। तो एक डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है, देखो जमात के प्रबंध में तीन चीज़ें आइडिया एंड प्रिंसीपल्स है, ह्यूमन इक्विपमेंट्स है, मटीरियल इक्विपमेंट या फिर जिन्होंने आप फिजिकल रिसोर्सिस कहते हैं, जो तिन्ने पढ़ी हैं। हुण कहते जो भूमिका स्कूल प्रबंध लिए संस्था के मुख्य अध्यापक निभानी पैंदी है उस नाल मिलती जुलती भूमिका क्लास के प्रबंध लिए सिक्खक नूं निभानी पैंदी है। जिस तरह कहते एक प्रिंसीपल है वो पूरे स्कूल की देख रेख करता है, तो एक क्लास के जोड़े शिक्षक होंगे जोड़े बच्चा सिक्ख्या ग्रहण करन आए हैं या टीचर जोड़े सिक्ख्या देन आए हैं उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी बनती है भी एक क्लास के पूरा उचित प्रबंध हो, क्योंकि टीचर ही हुण प्रिंसीपल तो कभी ही किसी क्लास के चक्कर लगाते हैं तो आम तौर पर बच्चे या फिर टीचर उन्होंने जरूरतों का पता होंगे भी क्लास के किहड़ी चीज़ की कमी है, कोई पक्खा नहीं चलता, कोई बेंच टुटे हुए हैं, कोई बोर्ड का सही प्रबंध नहीं है या कोई रोशनी पै रही है बोर्ड पर दिख नहीं सही रहा, विजिबिलिटी नहीं है, तो वो सारिया प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना शिक्षक की रिस्पोंसिबिलिटी हो जाती है। क्लास प्रबंध का वधिया या बुरा होना अध्यापक के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है। जो अध्यापक वधिया पढ़ाने इंटरस्टेड है तो वो चीज़ों भी इंटरस्ट लूगा, ठीक है ना। व्यक्ति जो अध्यापक है वो व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है क्लास का प्रबंध। अध्यापक वधिया होगा चाहूगा वो क्लास भी वधिया हो, जो खुद ही वधिया गुण नहीं है तो क्लास वास्ते भी कुछ नहीं कर सकता। एक अध्यापक में व्यक्तिगत गुण, सुधारण गुण, व्यवसाय गुण, संबंधित गुण होने चाहिए, जिवें सब तो पहला ने दसिया व्यक्तित्व गुण होने चाहिए अध्यापक के परसनैलिटी ट्रेट्स। तो वो की है अध्यापक जो वधिया सेहत का मालक होवे, ठीक है, सादा सिंपल बच्चों के लिए एक कहते रोल मॉडल के रूप में सामने आवे। तो अध्यापक जो दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का नज़रिया वो वधिया होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। ये सारे गुण आत्मविश्वास पूर्ण होना चाहिए, उत्साहपूर्ण, मेहनती, मिलनसार, ये सारे व्यक्तिगत गुण है जोड़े अध्यापक के व्यक्तित्व समझ लो ना जोड़े पर्सनल होंगे अपने जोड़े कोई पैदा नहीं कर सकता अपने अंदर ही होंगे अपने गुण। तो ये सारे व्यक्तित्व गुण अध्यापक के होने जरूरी है। सैकेंड आ गया अध्यापक के विशेष गुण, ये तो हो गए जोड़े बाय बॉर्न या फिर वो नेचर के गुण सी। हुण जोड़े सैकेंड है वो कि स्पेशल क्वालिटीज़
ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਕਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਤ ਕਮਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਮਾਤ ਕਮਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜਮਾਤ ਅਧਿਐਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਦੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬੈਂਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਆ ਚੇਅਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੇਅਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਮਨੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ 'ਚ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਮ ਆਊਗੀ। ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਆਮ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
कुछ समस्यावां अस्थाई प्रकार दी होंदियां, अस्थाई मतलब अज हैगियां कल नहीं होणगियां, कुछ स्थाई होंदियां परमानेंट ही रहिंदियां, सॉल्व ही नहीं हो सकदियां होंदियां, दोनों तरह दी होंदियां। जमात कमरे में कहते कोई भी प्रॉब्लम आती है वह संभव हल, कोई भी प्रॉब्लम है जमात कमरे की गल कर रहे हैं भी हरेक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाइफ के कुछ ना कुछ जरूर होंगे, उवें ही जमात कमरे के भी कोई भी प्रॉब्लम आती है कहता वह सही अध्ययन करके वो जड़ तक पहुँच के आप प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। समस्यावां एक व्यक्ति तो दूजे व्यक्ति तक, एक जमात तो दूसरी जमात तक, एक स्कूल तो दूसरे स्कूल तक भिन्न प्रकार की हो सकती है। जी तुहाडी क्लास में प्रॉब्लम है जरूरी नहीं BA वाले वही प्रॉब्लम हो, जेडे अपने कॉलेज के प्रॉब्लम है जरूरी नहीं दूसरे कॉलेज के वही प्रॉब्लम हो, तो हर डिफर करती है इंडिविजुअलिटी के बेसिस से। ठीक है, जमात कमरे दी समस्यावां दी किस्मां दो तरह दी है, कहते एक तो सीखण सिखाउण नाल संबंधित समस्यावां आ सकदियां, एक जमात कमरे की व्यवस्था नाल संबंधित समस्यावां आ सकदियां। पहलां आपां देखदे हां सीखण सिखाउण, सीखण सिखाउण मतलब जिहड़े बच्चे सीखण आए हैं ते एक अध्यापक सिखाउण आया उन्हां दे विच की समस्यावां आ सकदियां। पहला हैगा विशा वस्तु, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अगे कैटागरी है अध्यापकों नाल संबंधित समस्यावां। ठीक है, पहला तो दो तरह ਦੀਆਂ हो गई सिखण सिखाउण नाल संबंधित ते जमात कमरे की व्यवस्था। पहली आपां कह रहे हैं सिखण सिखाउण नाल संबंधित, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अगे समस्या आ गई पहला अध्यापक नाल संबंधित समस्यावां। पहली हैगी है विशा वस्तु निपुणता माहिरता की कमी, लैक ऑफ मास्टरी ओवर द सबजैक्ट। जो किसी अध्यापक को आपदे सबजैक्ट ते पकड़ नहीं होंगी, मास्टरी नहीं होंगी, तो बच्चों दी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, या फिर वो कॉन्फिडेंस की कमी होगी, हैजीटेशन, कुछ भी बच्चों का सामना नहीं कर पाऊगा। तो सब तो पहला की है कहते विशा वस्तु की निपुणता में जो माहिरता घट होंगी है तो उदों आपां नूं समस्यावां का सामना करना पैंदा है। सैकेंड, सिखाउण लई तैयारी ना करनी, नो प्रैपरेशन फॉर टीचिंग। सैकेंड आ जाता कहता जो अध्यापक सही तैयारी करके क्लास के नहीं आते, उन्होंने पता ही नहीं होंदा सी किहड़े मैथड राਹੀਂ पढ़ाना है या की पढ़ाना है। ठीक है, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। थर्ड आ गई पाठक्रम ਨੂੰ पूरा करने का टीचा, एम ऑफ कंप्लीटिंग कोर्स। कई अध्यापकों का टीचा की होंगे सिर्फ सिलेबस पूरा करवा देना, फटाफट बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कोई टैसट नहीं लेना, बच्चों तो फीडबैक नहीं लैनी। तो जो कहते अपना टीचा सिर्फ पाठक्रम को पूरा कराना उदों भी वो की है एक तरह की समस्या हो जाती है। काम का ज़्यादा बोझ, एक्सैसिव लोड ऑफ वर्क, जो अध्यापक बच्चों दबाने की कोशिश करते हैं, बच्चों ओवरलोड ज़्यादा ही काम का बोझ दे देंगे है, तो उदों भी की होंगी आपां नूं समस्यावां। बच्चों चीज़ों का ज्ञान तो है नहीं लेकिन आप उन्होंने एक्सैस च काम ही थोपी जाने भी ये भी करना है, ये भी करना है, समझ उन्होंने आ नहीं रहा, तो की हो जाता एक्सैसिव बर्डन हो जाता उनका स्टूडेंट। फिर आ गया अध्यापक के व्यक्तित्व नाल संबंधित समस्यावां। हुण आपदा ही पर्सनल प्रॉब्लम्स है टीचर्स नूं, कुछ वो भी कहते अपने जिवें कुछ अध्यापक इस तरह के बहुत अध्यापक ये भी है जो अध्यापक बनन ते अपनी किस्मत ते प्रसन्न नहीं होंगे, मतलब आपदे आप विच की होंदे वो सैटिस्फाई नहीं होंगे। अध्यापक बनता गए जिवें होंदा ना अपने घर दे कहंदे भी तुसीं आ बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, लेकिन तुसीं पर्सनली सैटिस्फाई नहीं सी। मान लो भी मैं अध्यापक बन गई, मैं अध्यापक नहीं बनना चाहती सी, मैं डॉक्टर बनना चाहती सी, तो मेरी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। जो मैं क्लास के आऊँगी माइंड के मेरे यही चलता रहूगा भी जो मैं डॉक्टर होंगी तो मैं कर लेंदी। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दी है, कहते पर्सनली व्यक्तित्व जो अध्यापक दी प्रॉब्लम्स होंदियां, कुछ बनना वो होर चाहते होंगे, बन कुछ होर जाते हैं, तो उदों उन्होंने इन्होंने प्रॉब्लम का बच्चों को भी सामना करना पैंदा क्लास के ते अध्यापक नूं। फिर आ जाता गैर लोकतंत्रिक अध्यापक, नॉन डैमोक्रेटिक टीचर। नॉन डैमोक्रेटिक हो गया तो मतलब डिकटेटरशिप होगी। कहते जो अध्यापक नॉन डैमोक्रेटिड होंगे मतलब लोकतंत्री भावनावां नूं नहीं समझदा, तो की हो जाता डिकटेटरशिप पर आधारित होंगे। डिकटेटरशिप मतलब बच्चों की कोई गल समझनी नहीं, बच्चों को सहयोग ही नहीं प्रोवाइड करना, सिर्फ आपदी ही चलानी है। मतलब जो बच्चे समझ नहीं आ रहा तो अध्यापक को समझाने का कोई फायदा नहीं क्लास के। ठीक है, तो बच्चों की कोई प्रॉब्लम ना सुनना, सिर्फ बच्चों के हर प्रकार ना ही उन्होंने कोई सहयोग देना, तो भी आपां नूं की हो सकता प्रॉब्लम का सामना करना पै सकता। अध्यापक का सख्त सुभाव, जो कहते रिग्स जोड़ा नेचर होंगी है टीचर की, वो भी क्लास के रूम में काफ़ी प्रॉब्लम लैके आती है। क्यों? क्योंकि बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे टीचर तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं पूछते, फिर फरदर अगे जाके प्रॉब्लम्स फेस करनिया पैंदियां। अध्यापक में हमदर्दी की कमी, लैक ऑफ सिंपथी इन द टीचर। टीचर के कहते सिंपथी की भावना ही है नहीं, सिंपथी तो होनी चाहिए। आप कहते हैं जो आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान अपने फीलिंग्स होंगे, खुशी गमी, किसी के दुख नाल दुखी होना, सुख नाल सुखी होना, तो सारिया भावनावां होंदियां। कहते जो किसी अध्यापक के कोई सिंपथी नहीं होंदी तो विद्यार्थियों नाल लगाव भी नहीं होंदा, तो विद्यार्थियों दी समस्यावां नूं भी समझ नहीं पाउंदे। अगे आ गया स्थितियां दा अमनोविग्यानिक संचालन।
ਅਨਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਨੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੰਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਟੀਚਰ ਡੂ ਨਾਟ ਫੋਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ।